अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं होम्यो डॉक्टर ज़हीर। आज मैं आपको टोबैको एडिक्शन यानी सिगरेट नोशी से मुकम्मल निजात के लिए होम्योपैथिक की ज़बरदस्त मेडिसिन बताऊंगा, जिसे इस्तेमाल करने से इंशाअल्लाह ताला 100% इस आदत से आप अपनी जान छुड़ा सकते हैं। जो भाई और दोस्त बहुत शदीद इस आदत में मुब्तला हैं सिगरेट नोशी की और बुरी तरह से परेशान हैं और इसी वजह से बहुत सारे मसाइल का शिकार भी हो चुके हैं, मुख्तलिफ़ बीमारियों ने उनको घेर लिया है। मिसाल के तौर पर फेफड़ों की अक्सर सिगरेट पीने वालों को फेफड़ों की बीमारियां होती हैं और सांस की तकलीफ़ होती है और थोड़ा सा चलने से बहुत ज़्यादा सांस चढ़ जाता है या मुसलसल बोलते रहने से भी सांस जो है वो चढ़ जाता है और इसी तरह सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस उखड़ने लगता है और इसी तरह रात को सोते हुए बहुत शदीद खांसी आती है और दिन में भी खांसी आती रहती है और बहुत ज़्यादा रेशे का अखराज होता है, बलगम बहुत ज़्यादा निकलता है और इसी तरह बदहज़मी और कम जो है खाने की उनका वो बन जाती है एक रूटीन, भूख कम लगती है सिगरेट नोशी करने वालों को, इसीलिए वो कम खाना खाते हैं और कभी अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा खा लें तो फिर शदीद बदहज़मी हो जाती है, मैदा जो है वो कमज़ोर हो जाता है, आंतड़ियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। और ये बीमारी जो है अगर काफ़ी अर्से तक इस सिगरेट नोशी को आप जारी रखेंगे तो ये बहुत सारी बीमारियों के साथ साथ दिल की तकलीफ़ भी पैदा करती है और इससे हार्ट अटैक के चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों से और भाइयों से गुजारिश है जो सिगरेट नोशी करते हैं और चेन स्मोकर हैं कि वो अपनी इस आदत को ख़ुद से कंट्रोल करने की कोशिश करें। जब तक आप आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपके अंदर ख्वाहिश पैदा नहीं होगी सिगरेट को छोड़ने की और आप कोशिश नहीं करेंगे तो आप इस जो है बुरी आदत से एक किस्म की ख़तरनाक आदत से अपनी जान नहीं छुड़ा सकेंगे। तो मैं मेडिसिन आपको बताता हूँ और इसका तरीका भी बताता हूँ इस्तेमाल का, आप देख लें, समझ लें और लिख लें अपने पास। सबसे पहले मेडिसिन है क्लीडियम, 30 पोटेंसी में लेनी है। दूसरी मेडिसिन है सैंगोनेरिया, 30 पोटेंसी में लेनी है आपने। तीसरी मेडिसिन टोबैकम है, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। और चौथी मेडिसिन नक्स वोमिका है, ये भी 30 पोटेंसी में लेनी है। दोबारा बता देता हूँ, क्लेडियम 30 पोटेंसी में लेनी है, सैंगोनेरिया 30 पोटेंसी में लेनी है, टोबैकम 30 पोटेंसी में लेनी है और नक्स वामिका 30 पोटेंसी में लेनी है। अब करना यूँ है कि आपने इन चारों अद्वियात को लेके आपस में मिला लेना है और 5 ग्रेन बिस्किट्स ले लेनी है, जो गोलियाँ होती हैं होम्योपैथिक में इस्तेमाल होती हैं, जिसमें अद्वियात डाल के मरीज़ों को देती हैं। वो 5 ग्रेन लेके आप उसमें उसके मुताबिक ये मेडिसिन डाल देंगे और फिर उनको खुश्क होने के लिए रख देंगे। जब वो गोलियाँ सारी मेडिसिन चूस जाएं और खुश्क हो जाएं फिर ये मरीज़ ले सकता है, जो मरीज़ कह रहा हूँ जिसको ये सिगरेट की आदत है और जो सिगरेट नोशी करने वाले हैं वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका तरीक़ाकार ये है कि जिस वक्त सिगरेट की तलब महसूस हो तो उस वक्त एक गोली मुंह में रख के चूसी जाए और जब थोड़ा सा वक्फा गुज़र जाए और सिगरेट की तलब ख़त्म हो जाए तो उस वक़्त ये गोली आप चूस के इसको खा चुके होंगे और सिगरेट की आदत आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करने से आपकी ठीक हो जाएगी। और फिर जब आप मिसाल के तौर पर एक दिन में 10 सिगरेट पीते हैं तो 10 दफ़ा तलब आपको होती है सिगरेट पीने की, तो आप 10 गोलियां दिन में अगर चूस रहे हैं तो चंद दिनों में इसको कम कर देंगे। आप इसको जब सिगरेट की तलब भी आपकी कम हो जाएगी तो इसी तरह गोलियां खाने की रूटीन को भी आप कम करते रहेंगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते आप दिन में सिर्फ 3 या 4 दफ़ा इसका इस्तेमाल करेंगे। एक गोली आपने एक दफ़ा चूसनी है। आम हालात में आप इसको 3 दफ़ा ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तलब नहीं होती
کہ کھانا کھانے کے بعد یا چائے پینے کے بعد سگریٹ نوشی کی عادت ہے آپ کو، یا دن میں آپ 5 سے 7 سگریٹ پیتے ہیں یا اس سے بھی کم لیتے ہیں، تو یہ گولیاں دن میں 2 سے 3 دفعہ آپ لے سکتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ چین اسموکر ہیں اور 20 سگریٹ دن میں پی جاتے ہیں، پھر یہ جو گولیاں ہیں یہ 5 سے 7 دفعہ 8 دفعہ آپ یہ چوس سکتے ہیں۔ منہ میں رکھ کے گولی چوسنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ آپ کی اس سے جو طلب ہے، ہیبٹ ہے، وہ کنٹرول ہو جائے گی، اور آپ اس طرح سے اسے موذی عادت سے، خطرناک عادت سے اور بری عادت سے آپ اپنی جان چھڑوا سکیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ آپ کی سگریٹ کی جو عادت ہے اسے بھی ٹھیک کرے گی انشاءاللہ، اور اس کے جو بد اثرات آپ کی باڈی پہ ہو چکے ہیں، خاص کر آپ کے معدے پہ، پھیپھڑوں میں جو اثرات سگریٹ نوشی کے ہو چکے ہیں، وہ بھی اس سے ٹھیک ہوں گے۔ اور اس میں ایک بہت اہم اور ضروری بات بتانے والی یہ ہے کہ سگریٹ نوشی صرف آپ کی صحت کو ہی خراب نہیں کرتی، بلکہ جس جگہ پہ بیٹھ کے آپ سگریٹ نوشی کر رہے ہوتے ہیں وہ ارد گرد کا تمام ایریا اس سے متاثر ہوتا ہے، اور وہاں پہ بیٹھنے والے تمام لوگ اس دھوئیں سے، جو آپ سگریٹ پینے کے بعد اس کا اخراج کرتے ہیں، نکالتے ہیں دھواں، وہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ زیادہ اس کے چانسز ہوتے ہیں ان کے بیمار ہونے کے اور ان کو افیکٹ ہونے کے اس دھوئیں کے بنسبت آپ کے۔ آپ تو خیر جو سگریٹ نوشی کر رہا ہے وہ تو بہت زیادہ دھواں اپنے اندر انہیل کر ہی رہا ہوتا ہے، مگر دوسرے لوگ جو ارد گرد بیٹھے ہیں، اگر گھر میں بیٹھ کے فیملی کے پاس بیٹھ کے آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کی ساری فیملی متاثر ہوتی ہے، اور خاص کر بچے بری طرح متاثر ہوتے ہیں، اور ان کے لنگس جو ہیں، پھیپھڑے جو ہیں، اور اس دھوئیں کو جب غیر لاشعوری طور پر، غیر فطری طور پر، اور ایسے کہ بغیر محسوس کیے وہ اپنے اندر انہیل کر رہے ہوتے ہیں، پھیپھڑوں میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ زیادہ نقصان دہ بنتا ہے ان کے لیے، اور وہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے، ریکویسٹ ہے کہ جو بھائی بہت زیادہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا جو کم کرتے ہیں، جو یا شروع کرنے لگے ہیں، کہ وہ اس عادت سے اپنی جلد از جلد جان چھڑائیں، اور اپنی صحت کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں۔ آپ کی صحت بہت زیادہ قیمتی ہے، آپ بہت زیادہ قیمتی ہیں۔ آپ اپنی آپ کو اس عادت سے بچائیں، اور اگر بہت زیادہ ہیبٹ ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں آپ چھوڑ سکتے، آپ کو اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے، تو یہ میڈیسن استعمال کریں، اور اس کے ساتھ آپ سگریٹ کو آہستہ آہستہ کم کرتے جائیں، تو انشاءاللہ آپ کی عادت بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور آپ اس عادت سے اپنی جان چھڑا سکیں گے۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں ہومیو ڈاکٹر ظہیر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔